जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उत्पत्ति का क्या है रहस्य। जानेंगे क्यों किए जाते हैं इस दिन माँ कालरात्रि को नेत्रदान। तो इन रहस्यों से भरी जानकारियों को देखने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली कालरात्रि माता की उत्पत्ति का कारण क्या है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ है जिसमें काल यानी कि मृत्यु और रात्रि यानी कि रात है। इस देवी माँ के नाम का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली रात। मान्यता है कि माँ कालरात्रि को देवी पार्वती के समान माना जाता है, जिसकी पूजा सात्विक ही नहीं बल्कि तामसिक पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन नवरात्र के सभी दिनों से अधिक महत्व रहता है। कालरात्रि माता को सबसे भयंकर देवी कहा जाता है, लेकिन भयंकर होने के बाद भी कालरात्रि माँ बहुत ही ममता प्रिय, कोमल हृदय वाली होती है। मान्यता है कि 7वीं की रात्रि को सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। तो चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की उत्पत्ति के रहस्य को। पौराणिक कथानुसार माँ कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्य, शुभ निशुभ और रक्त बीज का वध करने के लिए हुआ था। माना जाता है कि दैत्य, शुभ निशुभ और रक्त बीज के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा था। इस बात से दुखी सारे देवतागण भगवान शंकर के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना किया। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से इन दैत्यों के वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने भगवान शंकर की बात को मानकर दुर्गा का रूप धारण करके शुभ निशुभ दैत्यों का वध किया। किंतु जैसे ही दैत्य रक्त बीज को माँ दुर्गा ने मारा तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हुआ। इसे देख के तब दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि माँ को उत्पन्न किया और जब दैत्य रक्त बीज का माँ दुर्गा ने वध किया तब उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने धरती पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में भर लिया करती और फिर इसी तरह से माँ दुर्गा ने सभी का गला काटते हुए रक्त बीज का भी वध किया। तो चलिए आगे जानते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप को। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला है और इनके श्वास से आग निकलती है और वो अपने गले में विद्युत की माला को धारण किए हुए हैं। उनके बाल खुले हुए हैं, साथ ही माँ के एक हाथ में सिर है जिससे रक्त टपक रहा है। इनके 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल है और इनकी आंखों से अग्नि वर्षा होती है। माँ कालरात्रि की सवारी गंधर्व यानी कि गधा है। इनको असुरी शक्तियों का विनाश करने वाली कही जाती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड के सारे सिद्धियों के द्वार खुल जाया करते हैं और सारी असुरी शक्तियाँ उनके केवल नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर माँ कालरात्रि की कृपा होती है वो हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों 7वीं को माँ कालरात्रि को नेत्रदान किए जाते हैं। नवरात्रि की 7वीं में साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अव्यवस्थित होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं वो आज यानी कि 7वीं के दिन सहस्त्रार चक्र का भेदन किया करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कालरात्रि की पूजा देर रात होती है जो कि निशा पूजा कहलाती है। ये तांत्रिक पूजा की शुरुआत रात 12 बजे से होती है और इसमें कई जगह पशु बलि भी दी जाती है। यही कारण है कि 7वीं की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है और इस दिन आदि शक्ति की आंख खुलती है और भक्तों के लिए माँ का द्वार खुलता है। इसी कारण तामसिक क्रियाओं और तांत्रिक साधना में इस दिन माँ कालरात्रि को नेत्रदान किए जाते हैं। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा के महत्व को। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाली संकटों से रक्षा किया करती है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना बहुत ही शुभ माना गया है।
इनकी पूजा उपासना से भय, दुर्घटना, तनाव, रोगों और बुरी शक्तियों का नाश होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि नाम ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा अलौकिक परिणाम दिया करती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि भक्त के सर्वोच्च चक्र सहस्रार को नियंत्रित करती है और ये चक्र भक्त को अत्यंत सात्विक बनाता है और देव तत्व तक ले जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता है। माँ कालरात्रि का सिर्फ नाम और स्मरण से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव सारे पैशाचिक शक्तियाँ भाग जाया करती है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की आराधना और पूजा से ऊपरी बाधाओं समेत दूसरों के द्वारा किए गए तामसिक प्रयोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कालरात्रि माता के रहस्य से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।